हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। और जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंट्रोल इनर डायलॉग। देखो, जितना ना आपने ना लोगों को इतना नहीं सुना जितना आपने खुद को सुना है। और जब हम खुद को जैसा सुनते हैं ना तो हमारा दिमाग उसी तरह से हमारे साथ बिहेव करता है। देखो, जो हमारा दिमाग होता है ना, उसका एक ही काम होता है, उसको चाहे लोग बोले या फिर आप खुद को बोलो, वो उसी हिसाब से रिएक्शन करता है और वो उसी हिसाब से फिर एक हैबिट बना देता है हमारी, चाहे वो हमारी फिर दुखी रहने की है या फिर हमारी पेन में रहने की है या फिर हमारी खुश रहने की है। देखो, जब जब हम खुद से नेगेटिव बात करते हैं या हम खुद को एक कंपैरिजन करते हैं या हम खुद को ये बोलते हैं कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, और फिर हम उस चीज़ को ज़्यादा इतना फ़ील कर लेते हैं कि हमें पूरी लाइफ ही एक हैवी फ़ील होने लग जाती है। तो सेम हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। देखो, हमारी ग्रोथ में या फिर हमारे फेलियर में सबसे जो बड़ा रोल है वो हमारे ब्रेन का होने वाला है, क्योंकि जैसा हम इसको देंगे ये वैसे ही रिएक्ट करता है। देख, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको बोल रहा है कि तुम बेकार हो, तुम अच्छे नहीं हो, दिमाग इस पे भी इतना ही एनर्जी वेस्ट करता है इस चीज को सोचने में, इस चीज को ओवर थिंक करने में। और अगर आप खुद को ही ये बोलोगे ना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तब भी आपका दिमाग आपको ऐसे ही बिहेव करता है। तो हमेशा ना कभी भी अगर आप खुद से नेगेटिव क्वेश्चन करते हो या फिर आप इस कंपैरिजन में फंसे हुए हो कि इस चीज को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, कैसे हम अपने दिमाग को एक अच्छी थिंग के लिए ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले ना आपको ना खुद से अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। देखो, अगर कोई आपका अपना है और वो पेन में है तो सोचो आप उससे कैसे बात करोगे, आप उसको कैसे, मतलब हर तरह से आप उसको सपोर्ट करोगे, इमोशनली भी और फिजिकली भी। ठीक है, और अगर आप फाइनेंशियली कर सकते हो तो आप उसको वो भी कर दोगे। पर बट आप जब खुद की बारी आती है तो आप खुद के लिए क्या करते हो? खुद के लिए तो आप कुछ भी नहीं करते हो, बट खुद को तो और नेगेटिव कर लेते हो। वहां पे आपका दिमाग फिर क्या करेगा? बताना मुझे, आपका दिमाग क्या करेगा? आपका दिमाग वही करेगा जो आप उसको दोगे। देखो, जैसा आप अपने दिमाग को दोगे ना वैसा आपको मिल जाएगा। अगर आप सुबह उठ के कंप्लेन करने लग जाते हो अपने आप की अप खुद से, तो वो कंप्लेन फिर पूरे दिन रहती है। अगर आप सुबह उठते ही अपने आप को ये बोलते हो कि मैं बहुत लकी हूँ या फिर मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो सच में आपके पास ना बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी। और एक बात याद रखो, देखो, इसका एक गोल्डन रूल रखो कि अगर सामने वाले इंसान से हम कैसे बात करते हैं एक खराब कंडीशन में, ऐसे ही आप खुद से बात भी किया करो एक खराब कंडीशन में। देखो, अगर हम किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसको ना बड़ी एक सिंपैथी देते हैं कि कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा ठीक, अपना ध्यान रखो। बट जब हमारे साथ होती हैं चीजें तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते ही नहीं कुछ, हम उस चीज के अंदर इतने धसे चले जाते हैं कि वहां से निकलना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज में कि जो आपके अंदर, जो आप खुद से बातें करते हो ना, तो वो नेगेटिव ना हो, वो हमेशा ही थोड़ी सी पॉजिटिव रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ी पॉजिटिव और थोड़ी नेगेटिव करोगे ना तब भी आप सरवाइव कर जाओगे, बट आप हमेशा ही खुद को नेगेटिव में देखोगे या फिर अपने आप से नेगेटिव बातें करोगे, तो शायद जो आपके चांस हैं एक ग्रोथ होने के, तो वो भी नहीं हो पाएंगे। और एक रूल याद रखो अपनी जिंदगी का। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि आपको अपने कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। आप कोई भी सस्ते सस्ते रूल बना लीजिए, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको काफी एक लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत है कि मैं सुबह उठूंगा, फिर मैं उसके बाद रनिंग करने जाऊंगा, मैं उसके बाद पढ़ूंगा, मैं उसके बाद ये करूंगा। ये एक ही रूल होता है। देखो, आप चाहे ना 1000 रूल बना लो, बट बनाने का फायदा तब होगा तब आप उनको फॉलो करोगे। बट अगर आप उनको फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो उससे अच्छा तो आप एक रूल बना लो कि मुझे सोना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखो, 1000 अच्छे रूल बना रहे हो आप बट फॉलो नहीं कर रहे हो, और एक रूल आपने अपनी मर्जी का बना रखा कि मैं सुबह 10 बजे उठूंगा, वो भी अच्छा आपके लिए, आप अपने लिए कर रहे हो ना, और आप खुश हो उस चीज से। तो मोटिव क्या है? लाइफ का मोटिव है खुश रहना। अगर आप खुश हो तो आप करो वो काम। बट अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, तो फिर आपको रूल बनाने पड़ेंगे। और एक चीज याद रखो, देखो, जब आप रूल बनाते हो ना तो आपका दिमाग ना उनको ऐसे ही
कैच करता है और ऐसे ही फिर उन पे काम करना स्टार्ट कर देता है। 20 बड़े बड़े रूल बनाने से अच्छा है 2 रूल सिंपल बना लो। एक, सुबह उठना है 6 बजे, 5 बजे मत उठो, 6 बजे उठ जाओ, और शाम को 10 बजे मत सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रूलों को बनाना होता है, ना कि पूरा दिन अपना ऐसे बिल्कुल पीस दिया अपने खुद को, और 3 दिन रूल फॉलो हुए हैं फिर हुए नहीं वो रूल फॉलो, कोई फायदा थोड़ी है उनका, कुछ भी फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको रूल वे बनाने हैं जो आप उनको फॉलो कर सको, और फिर आपका दिमाग फिर आपको उसी तरह से ट्रेन करेगा। और देखो, जब जब आप रूल फॉलो करोगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, नेचर आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, और आप इतने अच्छे ट्रैक पे हो जाओगे कि ना आपको फिर मजा आने लग जाएगा उस जिंदगी में। आपको ना तो फर्क पड़ेगा लोगों से, ना ही आप उस चीज पे रिएक्ट करोगे। आपको बस एक लाइफ जीने का ना मजा आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अब चीजें ठीक हो गई हमारी जिंदगी में। तो आज से ही खुद से ना अच्छे से बात करना स्टार्ट कीजिए। मैंने बहुत पहले भी बोला था कि ना 10 मिनट खुद के साथ बैठ के बात कर लिया करो, पर 10 मिनट क्या, आपके पास 1 मिनट भी नहीं होती है शायद, खुद के लिए नहीं होती है, बाकी दुनिया और समाज के लिए तो आप पूरी जिंदगी खराब कर सकते हो अपनी। इस समाज को और इस दुनिया को जितना समझने की कोशिश करोगे ना, शायद उतने ही ज्यादा फंसते चले जाओगे। सबसे अच्छा है आप खुद को समझ लीजिए। खुद को समझोगे तो शायद एक सक्सेस तो अलग बात है कि एक कामयाब इंसान बनो, बट एक इंसान जरूर बन जाओगे। बट जब खुद को समझोगे पर तब होगी वो चीजें। और जब खुद को समझ लोगे ना तो सक्सेस बड़ी छोटी हो जाती है वहां पे इतना रोल नहीं होता, वहां पे बहुत छोटा शब्द हो जाता है कि हाँ सक्सेस है। अब जरूरी थोड़ी है जितने लोग कामयाब हैं वो इंसान है। आप देखना आपके पास है नहीं क्या वो लोग, या फिर आप लोगों के टच में होंगे वो बहुत सारे लोग जो कामयाब है, क्या वो सच में इंसान है? नहीं है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी है ही नहीं। कहाँ है ह्यूमैनिटी? वो ना सपोर्ट करते हैं, वो अपना काम चला रहे हैं, अच्छा वो उसको उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो जब रूल्स फॉलो करते हैं ना हम, तो हमारा जो एक सेल्फ, एक रेपुटेशन होती है ना खुद की नजरों में ना, वो बहुत बन जाती है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता इन चीजों को कि आप ये करना वो करना, क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि ना शायद ये कुछ ज्ञान दे रहा है यहाँ पे, या फिर कहीं से पढ़ के बोल देता है। भाई पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में ये चीजें आजमाई हुई हैं और अभी भी लाइफ में चल रही हैं। और सच बताऊं तो बहुत ही मजे आ रहे हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, जर्मनी आ गया हूँ मैं, पर पहले भी मेरे वहां पे भी ऐसी चीज थी जब मैं इंडिया था। तब भी चीजें, मैं वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है यहाँ के, तो बस मैंने उन चीजों को रिपीट किया है, उन चीजों को दोबारा उन पे काम करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे आने के बाद चीजें और अच्छी हो गई। तो ऐसे ही होता है लाइफ में। देखो जब आप अपनी खराब कंडीशन में, या फिर अपने एक स्ट्रगल टाइम में हम बोल सकते हैं, या फिर एक एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपको पूरा कंटिन्यू काम करके दिखाना होता है खुद को, उस टाइम पे जो आप सीखते हो ना, और जो टाइम आपको सिखाता है ना, वो बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का। क्योंकि सिखाने वाला कौन है? टाइम या फिर लोग। और वो कब देखे जाते हैं? वो देखे जाते हैं जब आप मेहनत कर रहे होते हो, तब आपके पास कोई नहीं होता, वो तब देखे जाते हैं। और जब वहां से सीख लेते हैं तो शायद फिर जिंदगी में कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं होती है। और ऐसे तो फिर जिंदगी का नाम ही दूसरा सीखना है, पूरी लाइफ सीखते रहते हैं। पर ये होता है कि देखो वो टाइम जो होता है ना, वो हम सीख लेते हैं ना, वो हमारा बेसिक हो जाता है एक रेडी लाइफ के लिए, कि हम उसके आधार पे हम अपनी लाइफ में काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी आप अपने अंदर काम करना पड़ेगा, बाहर तो करने की जरूरत ही नहीं है। किसको समझाओगे? किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी दिल। आप देखो, आप दो किसी को एक बार सफाई, आप दो किसी को कोई प्रूफ अपने होने का, देखना फिर क्या होगा। आप खुद की नजरों में गिर जाओगे, तो किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर काम करना ना अपने अंदर, जो आप बात करते हो ना खुद से, उस पे काम कीजिए। क्योंकि जब वहां से चीजें ठीक हो जाएंगी ना, तो बाहर किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था, और उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और देखो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको आज, जो ये जो भी हैं, जो भी आपको मोटिवेशन देते हैं, मैं भी हो गया उसमें, या फिर आप कहीं से भी हो, कुछ भी सीख रहे हो, एक चीज याद रखना। देखो जो कोच होते हैं ना, वो
खिलाड़ी को ना हर तरह की टेक्निक बता सकते हैं, हर तरह से समझा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बट उसकी जो एक कंपटीशन होता है ना, जो वो होता है ग्राउंड के अंदर, और जब वहां जाता है ना, वह वो सबसे एक डेंजर फेस होता है, क्योंकि ऑडियंस होती है इतनी, और कंपटीटर होते हैं हमारे सामने। तो कोई भी है ना, कोई भी आपको ना ऐसे उंगली पकड़ के ना उठा के नहीं रखेगा कहीं भी, आपको जस्ट बताएगा, काम आपको खुद करना पड़ेगा, उस पे चलना आपको पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला, देखो आपके पैर का कांटा आपको निकालना पड़ेगा, कोई निकालने नहीं आएगा। सच्ची बात है ये। तो आज से ही खुद पे काम करना स्टार्ट कीजिए, और खुद से प्यार से बात करना सीखिए। खुद से जितना प्यार करोगे ना, मैं ये कह रहा हूँ, लोग आपसे उतना ही करेंगे। आप खुद से तो करते नहीं हो, उम्मीद लगा के बैठे हो आपको सब प्यार करें, तो कोई प्यार नहीं करेगा आपको, मैं सच बता रहा हूँ। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, भूल जाओगे लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तरफ आए, तो पहले आपको खुद की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही खत्म होता है। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।